हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन कुमार जाखड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन कौन से टेंस? दो टेंस आज हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। एक तो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक हम पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से पता होगा। आज का जो हमारा टेंस, पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसके बाद भी हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। सबसे पहले हम इस टेंस का सेंस समझते हैं कि इस टेंस का सेंस क्या है। जैसा कि हम हर वीडियो लेक्चर में हर टेंस का समझते हैं, मैं आपको हर बार बताता हूँ, प्रत्येक बार बताता हूँ कि आप जो टेंस दिया हुआ है उसका नाम पढ़ो। कौन सा टेंस है? मैंने आपको बताया था कि एक जो टेंस होता है वो टाइम और कितना वर्क हुआ है दोनों को इंडिकेट करता है। यानी आप ये भी पता लगा सकते हो कि वर्क कितना हुआ है और वर्क किस टाइम हुआ है। जैसे इसी टेंस की बात कर लेते हैं हम। कौन से टेंस की? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर का मतलब अभी वर्क हुआ नहीं है, मैंने आपको बताए थे। हमने टेंस स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में डिस्कस किया था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो हो चुका है और फ्यूचर जो अब आएगा। तो पहला वर्ड जो फ्यूचर देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये फ्यूचर की बात होगी। किसकी बात होगी? फ्यूचर की बात होगी। इसके बाद में परफेक्ट, क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट हो जाना। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो यानी प्रेजेंट के अंदर वर्क कंप्लीट हुआ हो, ठीक है। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट के अंदर वर्क कंप्लीट हुआ हो। और फ्यूचर परफेक्ट मतलब फ्यूचर में वो वर्क कंप्लीट होगा, उसके बारे में अगर बताया गया है, उसी चीज को लेके हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। मान लीजिए आप हो और आप सोच रहे हो, आपको होमवर्क मिला है और आप होमवर्क के बारे में सोच रहे हो कि कल शाम तक मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा। पूरा सेंटेंस सुनना कि कल शाम तक या 2 दिन बाद तक मैं अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर चुका होऊंगा। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो। अभी वर्क हुआ नहीं है लेकिन फ्यूचर में वर्क के कंप्लीट होने की बात कही गई है, उस सिचुएशन को बताया गया है, ठीक है। बार बार आप एग्जाम्पल देखोगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके आराम से ये समझ में आ जाएगा। सेंटेंस को आप रीड करोगे, पढ़ोगे, आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। यानी कुल मिला के बात करें तो कंप्लीट एक्शन फ्यूचर में होगा। किस में होगा? फ्यूचर में होगा। नाम से आप आराम से समझ सकते हो, फ्यूचर यानी फ्यूचर में, और आपका परफेक्ट यानी फ्यूचर में होने वाला, कंप्लीट होने वाला वर्क जिसके बारे में अभी बताया गया हो, ठीक है। अलग अलग आप देखोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रत्येक टेंस के बारे में पता होना चाहिए। हर एक टेंस की अपनी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या शैल हैव। मोस्टली मैं आपको बताता हूँ, मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज बहुत ही कम किया जाता है। सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज ही किया जाता है। तो यहाँ पर आप विल हैव का यूज सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में कर सकते हैं। लेकिन बुक्स के नज़रिए से हम देखें तो उसमें आई और वी के साथ में शैल, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज बताया गया है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या है? विल हैव, शैल हैव। कौन से टेंस की? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अच्छे से याद कर लेना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव, शैल हैव। विल हैव, शैल हैव कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। वेरी गुड। और आपकी जो मेन वर्ब की कंडीशन रहेगी जिनमें यह वर्क कंप्लीट हो जाता है, कोई सा भी टेंस ले लो आप, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट ले लो, चाहे पास्ट परफेक्ट ले लो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट ले लो, सभी में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो इसके साथ में भी कौन सी फॉर्म यानी मेन वर्ब की कंडीशन क्या रहेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, विल हैव, शैल हैव। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी वही स्ट्रक्चर है, वही सारे आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर सारे के सारे वही काम आने हैं। बस एक टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसकी मेन वर्ब की कंडीशन चेंज हो जाती है। अब मैं आपके सामने इंग्लिश का एक एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं, उससे हम और इस टेंस को अच्छे से एनालिसिस करते हैं। सेंटेंस जो हमारा है, एग्जाम्पल जो हमारा है वो है आई विल नॉट हैव परचेज्ड कार बाय मंडे। क्या है, आई विल नॉट हैव परचेज्ड कार बाय मंडे। सबसे पहले सेंटेंस देखा, आपको इस सेंटेंस में नोट नजर आ रहा है, मतलब कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, देखो विल के साथ में हैव, मैंने आपको बताया था ना, नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो विल और हैव के मिड में, बीच में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पर विल और हैव, इनको देखते ही आपको पता लग गया कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसके बाद में परचेज्ड, यानी यहां पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया हुआ है, थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, और बाय मंडे, ये देखिए इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें आपको बाय या बिफोर का यूज करना है। किसका यूज करना है, जैसे इसमें सेंस जो निकल रहा है ना, वो मंडे तक का निकल रहा है। किसका निकल रहा है, मंडे तक का, ठीक है। तो यहां पर आपको तक के लिए टिल का यूज नहीं करना है। किसका यूज करना है, बाय का यूज करना है। अगले एग्जाम्पल में और समझ में आ जाएगा आपके। अगला जो एग्जाम्पल है वो हमने हिंदी का लिया है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे। वह शाम तक घर आ चुका होगा। एग्जाम्पल हमारा क्या है, वह शाम तक घर आ चुका होगा। यानी अगर हम देखें इस सेंटेंस के सेंस को समझे, सबसे पहले तो हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस टाइप कौन सा है। मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, अफर्मेटिव यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये कौन सा है, ये अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है। इसमें ना कहीं प्रश्न क्वेश्चन पूछा हुआ है और ना ही कहीं आपको नहीं का सेंस दिखाई दे रहा है, नोट इसमें कहीं नहीं आया है, नहीं कहीं नहीं आया है। तो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर पता ही है। अब हम टेंस का पता लगाते हैं। तो हिंदी के सेंटेंस को जैसे हम पढ़ते हैं 2-3 बार तो हमें अपने आप पता लग जाता है। देखिए, वह शाम तक घर आ चुका होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, गा गे गी आ गया, मतलब किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की। लेकिन घर पहुंचने की बात हो रही है, चुका होगा यानी आगे की बात बता रहे हैं, लेकिन वो काम जो है वो वाक्य वो कंप्लीट होने की बता रहे, घर पहुंच चुका होगा, ठीक है, कंप्लीट होने के बारे में बताया जा रहा है। तो कौन सा टेंस है, इस कंडीशन में कौन सा टेंस आएगा, कंप्लीट हो रहा है काम, कब हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। कंप्लीट को हम बोलते हैं परफेक्ट, क्या बोलते हैं, परफेक्ट। और कब हो रहा है, फ्यूचर में, तो कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे आप टेंस समझना सीखो, पता लगाना सीखो। इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कंडीशन देख के पता लगा लेते हो। हिंदी के सेंटेंस में आप उसकी हिंदी की पहचान की बजाय आप उस सेंटेंस को पढ़ो और उसके सेंस को समझो, अपने आप आपके समझ में आ जाएगा कौन सा टेंस है। फ्यूचर में किसी वाक्य कंप्लीट होने की बात हो रही है, मतलब कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी हमें पता लग गया हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, विल हैव या शैल हैव का यूज होगा। सब्जेक्ट, आराम से आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। जो हमारा बेसिक टेंस चल रहा है, इसका ये जो पार्ट है, इसमें सारे टेंस हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे, बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम जल्दी इसका एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे। तो इतना तो आपको पता लग ही गया होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आप अच्छे से समझने लग गए होंगे। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे जो स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर है, जो इसमें एप्लीकेशन में स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, जिनके बारे में जिन वीडियो में इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप वो भी जरूर देखिए, बार बार उनको देखते रहे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, यानी ही। क्या है, ही। सबसे पहले हम क्या लाएंगे, ही। क्या आ गया हमारा, ही। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब,
स्ट्रक्चर यही तो होता है ना अफर्मेटिव का। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, टेंस के अकॉर्डिंग आएगी। टेंस हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल हैव या शैल हैव, ही के साथ में विल आएगा। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, यहां पर आप ही आ गया तो ये मत कर देना, विल हैज मत कर देना, यानी हैव ही रहेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम ही के साथ में हैज का यूज करते हैं, तो यहां पर उस हैव से मतलब नहीं है, आपको विल शैल का ध्यान रखना है, बाकी तो हैव ही आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना। ही, इसके बाद में विल हैव, हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी क्या है, घर आने की बात हो रही है, आना, कम, केम, कम, यानी COME होता है, थर्ड फॉर्म भी इसकी, तो ये आ गया हमारा कम। कहाँ आने की बात हो रही है, वापस बैक होम, तो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, बैक होम। इसके बाद में लिखा हुआ है एक चीज बच गई, शाम तक। तो यहां पर जो तक आया है इसके लिए टिल का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, यानी क्या आ जाएगा, बाई इवनिंग। ही विल हैव कम बैक होम बाई इवनिंग। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा वो भी हिंदी का ही है। सेंटेंस आप पढ़िए, क्या वह कल शाम तक नौकरी छोड़ चुका होगा। क्या है, क्या वह कल शाम तक नौकरी छोड़ चुका होगा। क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या से शुरू हो रहा है, मतलब कुछ न कुछ पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव है। कौन सा है, इंट्रोगेटिव टाइप है, और हाँ या ना में कंफर्म करने के लिए इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट है। इंट्रोगेटिव में हमने दो टाइप्स पढ़े थे, आपको अच्छे से याद होगा। एक वो था जिसमें कुछ न कुछ कंफर्म किया जाता है, यस या नो में उसका आंसर आता है, और एक होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें आंसर दिया जाता है। इसमें आंसर यस या नो में दिया जाता है। किसमें, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में, जो हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, और जो सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा वो इंग्लिश में किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। वेरी गुड, सेंटेंस का आपको पता लग गया, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट है। अब हम बात करते हैं टेंस की। किसकी बात करते हैं, टेंस की। पढ़ो सेंटेंस को, क्या हुआ, कल शाम तक नौकरी छोड़ चुका होगा। कल शाम की बात हो रही है, मतलब है होगा, गागेगी, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, और नौकरी छोड़ चुका होगा, यानी ये चुका आ गया, मतलब पढ़ते आपको पता लग गया काम कंप्लीट होने के बारे में बात हो रही है। तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। कंप्लीट वर्क हो रहा है मतलब परफेक्ट, आगे के बारे में बात हो रही है मतलब फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको पता लग गया। और इसके बाद में हेल्पिंग टेंस का पता लगती है आपको, हेल्पिंग वर्ब का पता लग गया, स्ट्रक्चर आपको पता ही है, बिल्कुल आराम से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, क्या हुआ है, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, ही आएगा। ही के साथ में विल हैव का यूज करना है, लेकिन विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल आ गया, विल। इसके बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। इसके बाद में हैव, विल और विल हैव पूरी हेल्पिंग वर्ब है इसकी। इसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, छोड़ना, छोड़ने को बोलते हैं लीव। और यहां पर कौन सी फॉर्म यूज करोगे आप, ये चीज याद रखना, थर्ड फॉर्म। कौन सी यूज करोगे, थर्ड फॉर्म। तो लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। विल ही हैव लेफ्ट क्या, नौकरी, जॉब। द जॉब कब तक की बात हो रही है, कल शाम तक की, तो बाय लगा के आप क्या लिखोगे, बाय टुमारो इवनिंग। क्या लिखोगे, बाय टुमारो इवनिंग। क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलना है। सेंटेंस आपका बन गया, विल ही हैव लेफ्ट द जॉब बाय टुमारो, टुमारो इवनिंग, टुमारो इवनिंग और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आपको अच्छे से और एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लेके आपको इन टेंस को समझना है। हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और जो ट्रिक आपको मैंने बताई है, आप कोई भी सेंटेंस देखो, कोई भी टेंस देखो, उसको आप डिवाइड कर लो, टाइम में और वर्क में आप डिवाइड कर लो, बिल्कुल आराम से आप पता लगा सकोगे कि ये कौन सा टेंस है। अब बात करते हैं हम हमारे अगले टेंस की, जो आज इसी वीडियो लेक्चर में हम साथ में ले लेते हैं। टेंस
भी छोटे छोटे हैं और आप भी इतना परफेक्ट हो गए हो अब कि 2 टेंस एक साथ ही पढ़ सकते हो। इसीलिए हमने आज एक ही साथ दोनों टेंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक ही वीडियो लेक्चर में हम लेके आए हैं। तो अगला जो हमारा टेंस है, ये लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी जो पीछे आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो 2 टेंस आए हैं उन्हीं की तरह है। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार आप हल्का सा थोड़ा सा वीडियो को रोक सकते हो, रोक के या कैसे भी आप उन टेंस को थोड़ा सा याद करो कि उनमें क्या होता था। और अगर आप उनको याद नहीं करते हैं तो इस टेंस को आप डिवाइड करो। फ्यूचर के टाइम की बात हो रही है, आगे क्या आया है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 2 वर्ड को आप ध्यान से देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां से आपको वर्क के बारे में पता लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कुछ वर्क हुआ है और कुछ होना है, कुछ तो कंटिन्यू है और कुछ हो गया है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं पिछले 30 मिनट 30 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूं मतलब प्रेजेंट में भी पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा भी रहा हूं और कुछ वर्क मैंने कर लिया, तो कौन सा टेंस हो गया? ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है और अभी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन यही बात मैं फ्यूचर के सेंस में बोलूं, आगे के बारे में बोलूं, जिसमें कुछ वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया रहूंगा और कुछ वर्क के बारे में मैं कंटिन्यू रहूंगा, उस सेंस में हम किस टेंस का यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अलग अलग आपको अच्छे समझना है। फ्यूचर आगे की बात होगी, परफेक्ट यानी कुछ काम कंप्लीट हुआ रहेगा और कंटिन्यूअस यानी कुछ काम जारी रहेगा। जैसे एक लड़का है, वो आज ये सोच रहा है कि कल मैं सुबह से पढ़ रहा होऊंगा। आज ये सोच रहा है कल के बारे में कि कल मैं सुबह से पढ़ रहा होऊंगा। अब यहां पर देखिए 2 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तो है कि कल मैं पढ़ रहा होऊंगा, तो कौन सा हो जाता? फ्यूचर कंटिन्यूअस। कौन सा हो जाता? फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी इसमें कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंट होता है? इसमें टाइम दिया हुआ रहता है, उसमें टाइम दिया हुआ नहीं रहता है। तो अगर आप एक लड़का ये सोच रहा है कि मैं कल पढ़ रहा होऊंगा, तो कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस है। और अगर वो ये बोल रहा है कि मैं कल सुबह से, एक टाइम देकर, एक ड्यूरेशन, एक टाइम दे दिया उसने, टाइम से वो बता रहा है, तो वहां पर कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर अच्छे से आप पढ़ के आए हो, अच्छे से समझ के आए हो, तो बिल्कुल इजीली ये टेंस भी आपके समझ में अब तक आ गया होगा। और अब बात करते हैं हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। यानी वही पिछले वाले टेंस वाली है, सिर्फ क्या ऐड हो गया है? बीन ऐड हो गया है। और बात करें इसके मेन वर्ब की कंडीशन की, तो मेन वर्ब की कंडीशन आप याद रखो, जहां कंटिन्यू आ जाए, वर्ड आ जाए, वहां आईएनजी फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। तो मेन वर्ब की आपको आईएनजी फॉर्म यूज करनी है और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? विल हैव बीन या शैल हैव बीन। दोनों चीजें अच्छे से याद हो गई। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो मेन वर्ब रहेगी उसकी कंडीशन क्या रहेगी? मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाकी जो सेंस है वो आपने इस टेंस का समझ ही लिया। फ्यूचर की किसी एक्टिविटी के बारे में जो कुछ टाइम से कंटिन्यू है, ये रहेगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। बाकी फोर सिंस का यूज जैसा उनमें होता था, इसमें भी आपको टाइम के सेंस में फोर या सिंस का यूज करना है। फोर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करना है। अगर आपको इनके बारे में फिर भी डाउट रहता है तो आप जो हमारा
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वीडियो लेक्चर है उसमें फॉर और सिंस के यूज को बिल्कुल बारीकी से डीप से बताया हुआ है, आप उस वीडियो लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सिर्फ किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस की जगह फ्रॉम का यूज भी किया जाता है। ये मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, स्पोकन के अंदर ये चीजें यूज की जाती है। सिंस की जगह फ्रॉम का यूज, बाकी फॉर की जगह फॉर का यूज होता है। अब हम एक एग्जांपल लेके आते हैं और इस टेंस को अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल जो हमारा है वो है आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years बाय दिसंबर। ध्यान से पढ़ो आप 2-3 बार, फिर मैं आपको बोलूंगा इस एग्जांपल को, इस सेंटेंस को आप 2-3 बार आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ते जाओ इसको, 2-3 बार आप सेंटेंस को पढ़ो। चलो, उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर फिर भी कम लग रहा है तो वीडियो को आप रोको और इस सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ो। इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको बिल्कुल लग जाएगा। देखो, इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम सेंटेंस का एनालिसिस ही कर लेते हैं। सेंटेंस कौन सा है आपको समझ में आ गया होगा, सेंटेंस है अफर्मेटिव। कौन सा है, अफर्मेटिव। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, ना कहीं इसमें नोट आया, ना इसमें कोई क्वेश्चन पुटअप हुआ है। सो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, आई विल हैव बीन। विल हैव बीन किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, विल हैव बीन किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आई के साथ में विल और सेल, रूल के हिसाब से सेल का यूज होता है, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में आई की जगह, आई के साथ में विल का यूज भी हम करते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर विल लिखा है, सेल हैव भी लिख सकते हैं। तो आई विल हैव बीन, आई सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद में मेन वर्ब आ गई, लिविंग। आई मैंने आपको बताया था इस टेंस में मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। इन दिस सिटी, यानी इस सिटी में। अब वो ये जो बात करने जा रहा है, इस सेंटेंस के माध्यम से बात क्या निकल के आ रही है उसको आप ध्यान से समझना। मैं दिसंबर तक 3 वर्षों से इस शहर में रह रहा होऊंगा। यानी कहने का मतलब कोई ये बता रहा है कि जो दिसंबर है, दिसंबर तक मुझे 3 वर्ष हो जाएंगे इस शहर में रहते रहते, लेकिन वो इस टाइप से बता रहा है, इस टाइप से बता रहा है कि दिसंबर तक मैं इस शहर में मुझे रहते हुए 3 वर्ष हो जाएंगे। तो आगे के बारे में बता रहा है। यानी इस टेंस में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें किसी एक बात को लेकर नहीं, एक दूसरा टाइम, दूसरा एक्शन भी इसके साथ में इंक्लूड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यानी इसमें आप देखो बाई दिसंबर, अगर ये दिसंबर नहीं होता तो इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होता कि मैं 3 वर्षों से इस शहर में रह रहा होऊंगा। ऐसा कोई सेंटेंस थोड़ी होता है कि मैं 3 वर्षों से इस शहर में रह रहा होऊंगा। लेकिन जैसे ही दिसंबर ऐड किया तो थोड़ा सा इसका सेंस निकल के आ रहा है कि हाँ, दिसंबर तक मैं 3 वर्षों से इस शहर में रह रहा होऊंगा। अपने हिसाब से अगर हम इस सेंटेंस को समझे तो फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा है, कुछ कंटिन्यू है, यानी टाइम दिया हुआ है कि 3 वर्षों से, बिल्कुल दिया हुआ है, और दिसंबर में यानी कुछ वर्क है वो कंप्लीट हुआ है और कुछ वर्क अभी अधूरा है। इस सेंस में कौन सा टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, और फ्यूचर के बारे में बताया हुआ, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है। लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years, ये आ गया 3 years के लिए। यहां पर क्या आ गया, 4 या सिंस का यूज करना था, 4 का यूज हो गया, और फिर दिसंबर दिया है, इसलिए बाई के साथ में हमने किसे ऐड कर दिया, बाय दिसंबर। इस प्रकार आपको और अधिक एग्जाम्पल आपको देखना है, बार बार उन पर प्रैक्टिस करनी है। अपने से जो बड़े हैं, जो अच्छे से जिनको ये आते हैं, उनसे आपको बार बार पूछना है। जितना ज़्यादा आप पूछोगे, जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको उसका
ज्ञान होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने जो एक सिलसिला स्टार्ट किया था बेसिक टेंस का, वो आज कंप्लीट हो गया है। हमने कंप्लीट अपने जो टेंस होते हैं 12 जो टेंस है, अभी मॉडल्स की बात हमने नहीं की है, अभी सिर्फ हमने 12 टेंस पढ़े हैं। और हमने जो हमारा जो एक टारगेट था, वो टारगेट हमारा ये था कि आप एक सेंटेंस को एनालिसिस कर सके, आप कम से कम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की मेन वर्ब की कंडीशन के बारे में आप जान सके, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में आप जान सके, ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में आप जान सके। तो अगर कुछ कमी रही है तो आप एक बार इन वीडियो लेक्चर को दोबारा देखें, क्योंकि ये जो बेसिक बातें हैं, जो छोटी छोटी पॉइंट्स है, ये अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो आगे फिर आपके डाउट्स पे डाउट्स बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जरूरी है कि जो हमने ये 12 टेंस के जो ये पार्ट्स बनाए हैं, 14 जो हमारे पार्ट्स है, इनको आप कंप्लीट देखो और हर चीज के बारे में आप एनालिसिस करो। अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा, अब टेंस के एडवांस लेवल पढ़ने से पहले हम कल से नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो होगी पार्ट ऑफ स्पीच की। किसकी होगी? पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश की ये मान लीजिए 60 या 70% ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच में ही रहती है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।